इस वीडियो में दिखाई गई कहानी और घटनाएं काल्पनिक हैं और मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कमजोर दिल वाले और बच्चे इसे अपनी जोखिम पर देखें। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक कहानियां पसंद हैं, तो गिगल गाला पर बने रहिए। इस डर की सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी कहानी छूट ना जाए। दोस्तों, आर्यन जब उस शाम कुएं से वापस लौटा तो गांव की हवा बदल चुकी थी। रतनपुर के लोग जो पहले उससे हंसकर बात करते थे, अब उसे देखकर अपने दरवाजे बंद करने लगे। आर्यन को लग रहा था कि शायद ये लोग उसके शहरी होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं, पर असली वजह कुछ और थी। उस रात आर्यन को पहली बार महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई और भी है। उसके बिस्तर के पास से पानी के टपकने की आवाज आ रही थी, टप टप टप। जब उसने लाइट जलाई तो फर्श पर पानी की गीली लकीर थी जो सीधा उसके बिस्तर के नीचे जा रही थी। उसने हिम्मत करके नीचे देखा, पर वहां कुछ नहीं था सिवाय एक अजीब सी सड़ी हुई मछली की बदबू के। अगले दिन आर्यन की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था, जैसे उसके अंदर का खून पानी बन रहा हो। उसने अपने हाथ पर वही खरोंच देखी जो कुआं के पास लगी थी। वो निशान अब बड़ा हो गया था और उसमें से काली स्याही जैसा कुछ निकल रहा है। उसकी बहन मीरा परेशान होकर गांव के सबसे पुराने वैद्य शंभू काका के पास गई। शंभू काका ने जब आर्यन का हाथ देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये सिर्फ जख्म नहीं है, ये कुएं का संकेत है। पुराने जमाने में रतनपुर में जब अकाल पड़ा था तो गांव वालों ने पानी के लिए एक शैतानी ताकत से समझौता किया था। हर 50 साल में कुआं किसी एक ऐसी रूह को मांगता है जिसने कभी गांव की मिट्टी का नमक ना खाया हो, एक अनजान मुसाफिर। शंभू काका ने बताया कि आज से 50 साल पहले भी एक मुसाफिर गायब हुआ था और आज ठीक 50 साल बाद आर्यन वहां पहुंच गया। आर्यन अब पूरी तरह कुएं के कब्जे में था। उस रात अमावस्या थी। आर्यन अचानक बिस्तर से उठा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वो बिना कुछ बोले गांव की गलियों से होता हुआ उस कुएं की तरफ चलने लगा। मीरा उसके पीछे भागी, पर रास्ता अजीब था। लग रहा था जैसे रास्ते लंबे होते जा रहे हैं। गांव के कुत्ते रोने लगे थे। आर्यन कुएं के किनारे जाकर खड़ा हो गया। कुएं के अंदर से एक औरत की रोने की आवाज आ रही थी जो आर्यन का नाम पुकार रही थी। मीरा ने देखा कि कुएं के पानी से एक काली परछाई बाहर निकल रही थी, जिसके लंबे चिपचिपे हाथ आर्यन के पैरों को जकड़ रहे थे। मीरा ने शंभू काका की दी हुई वो पुरानी चांदी की कटार निकाली। वैद्य ने कहा था कि इस श्राप को सिर्फ वही तोड़ सकता है जो अपनी जान जोखिम में डाले। मीरा ने कटार से अपने हाथ पर हल्का सा कट लगाया और अपना खून कुएं में टपका दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हें बलि चाहिए तो उसकी लो जिसका रिश्ता इस गांव से पुराना है। एक भयानक बिजली कड़की। कुआं का पानी उबलने लगा। वो काली परछाई जो आर्यन को खींच रही थी अचानक मीरा की तरफ मुड़ी। मीरा ने बिना डरे वो चांदी की कटार कुएं के पत्थर में गाड़ दी। एक दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। आर्यन बेहोश होकर गिर पड़ा। मीरा उसे लेकर घर लौटी। अगली सुबह आर्यन को कुछ याद नहीं था, पर वो अब पहले जैसा ठीक था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब वो दोनों शहर जाने के लिए निकले तो
आर्यन ने गांव की सरहद पर रुककर पीछे मुड़कर देखा। दूर पहाड़ी पर वही पुराना कुआं दिख रहा था। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वहां एक गीला पत्थर मिला, वही पत्थर जो कुएं की तलहटी में होता है। आर्यन ने मीरा से पूछा, क्या हमने सच में श्राप तोड़ दिया? मीरा ने हाँ तो कहा, पर उसने ये नहीं बताया कि उस रात जब वो कुएं से वापस आ रही थी, उसने कुएं के पानी में अपनी परछाई की जगह एक बुजुर्ग औरत को देखा था जो मुस्कुराकर कह रही थी, अगली बार तेरा बेटा